आप लोग ताली तो बजाइए इसके लिए एक बार। आइए, ये है बंदा आयुष गुप्ता। इसका अभी जो जनवरी में जो रिजल्ट आया, जनवरी में जो एग्जाम हुआ उसमें इसका ऑल इंडिया 3rd रैंक है। और हम लोग बात करते हैं इससे क्या क्या इसके एक्सपीरियंसेस हैं, कैसे कैसे इसने पढ़ाई किया। आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, ये बंदा आंसर करेगा। ओके, मैं कोई क्वेश्चन आंसर करूंगा नहीं। मेरे को जो 2-3 चीजें इससे पूछनी थी वो मैंने अंदर पूछ ली, ठीक है। अगर वो जानना है कि मैंने क्या क्या पूछा तो मैं पहले वो बता दूं, ठीक है। फिर आपको जो पूछना है पूछ लीजिएगा। तो ये बंदा है ना, ये पढ़ा था नवंबर 19 वाले सेमेस्टर में, मतलब इसको नवंबर 19 में पेपर देना था। इसका पहला ऑप्शन था ये नवंबर 19। पूरा सुनिएगा अच्छे से, अकॉर्डिंगली आप लोगों को प्लान करने का ऑप्शन है। मैं ये वाली बात कई बार बोलूंगा अभी आगे। तो इसको पहली बार नवंबर 19 में पेपर देना था। जो भी थोड़े अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं और जेवियर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनको रैंक लाना होता है तो वो लोग 6 महीना डेफर करते हैं। नवंबर का पेपर है, हम लोग नवंबर में नहीं लिखेंगे, माने नवंबर इज द फर्स्ट एलिजिबिलिटी, तो हम लोग नवंबर में नहीं लिखेंगे, वी विल राइट इन मई। तो हमारे पास 6 महीना एक्स्ट्रा टाइम होगा प्रिपरेशन का। हम n नंबर ऑफ टाइम्स पे रिवीजन करेंगे, हम n नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देंगे, हम RTP सॉल्व करेंगे, जो जो चीज पढ़ने में आता है, टोटल जो कवरेज एरिया मैं बताऊंगा आप लोगों को, हम लोग कवर करेंगे। एंड वी विल प्रिपेयर वेरी हार्ड सो दैट हम जब पहली बार पेपर दे तो हमारा रैंक आ जाए। तो ये लोग स्पेसिफिकली 6 मंथ्स ड्रॉप करते हैं। और ये हम लोग भी एडवाइस करते हैं बच्चों को कि अगर आप स्ट्रांग हैं, अगर आपका करियर 90% का है और अगर आपको लगता है कि आप पोटेंशियल रैंकी हैं, वो लग जाता है अंदर से बच्चों को, तो 6 महीना डेफर करके एग्जाम देना हम लोग सजेस्ट करते हैं बच्चों को। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि मई 2020 में लिखेगा ये, तो मई 2020 में कोविड की वजह से पेपर कैंसिल हो गया। एंड देन केम नवंबर 2020। इस वक्त इसको बुखार हो गया, कोविड नहीं हुआ लेकिन इसको हाँ नॉर्मल फीवर वगैरह कुछ परेशानी, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर आ गया, थोड़ा सा रिवीजन छूट गया होगा, जो भी कुछ हुआ ये नहीं दे पाया। तो समहाउ इसको जनवरी में देने का मौका मिला एंड ही अपीयर्ड एंड ही गॉट 3rd रैंक। सो हाँ, इधर आ जाता सर, वैसे पास नहीं बैठना ना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। तो ही गॉट 3rd रैंक एंड वी आर वेरी हैप्पी। इसने व्हाट्सएप किया तुरंत मेरे को। सो अभी मैं इससे बात कर रहा था, मतलब उस समय मैंने लिखा कि कैसा फील कर रहा है तुम, रैंक जब आया 3rd रैंक तो कैसा फील कर रहा है। तो मेरे को बोला सर अभी अंदर गया नहीं है, वो जो अंदर जा रहा है अभी थोड़ा सा, उसके बाद हम बता पाएंगे हमको कैसा लग रहा है। बट यस आई एम फीलिंग ग्रेट। और उसके बाद अभी मैं इसको पूछा कि क्या हुआ, क्या स्टोरी ओवरऑल, तो बोलता है सर जो 2nd रैंक है ना उसका मेरे से 1 मार्क्स ज्यादा है। अगर 1 मार्क्स मेरा आ गया होता तो मेरा 2nd रैंक होता। मैं बोला देख साला, तू उस दिन बोल रहा था आई एम फीलिंग ग्रेट, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी आउट ऑफ द वर्ल्ड, अभी 1 मार्क्स हमारा कम आया और 2nd रैंक छूट गया तो हम लोग उसी में दुखी हो जाते हैं। तो इंसान ऐसा ही है, जो भी मिल जाए उसको, हाँ वो साला कम ही रहेगा उसके लिए जिंदगी में। सो बाकी और मैंने कुछ पूछा नहीं, बाकी अब आप लोग पूछिए कैसे कैसे प्रिपरेशन करता था, क्या क्या इसके कवरेज एरिया थे, क्या। अब देखिए मेहनत का टाइम तो आप देख ही लो, और सीरियस स्टूडेंट है, आप समझ लो कि सीरियस स्टूडेंट है, मतलब करियर 90% का होगा, हमको कोई डाउट नहीं है इसमें। उसके बाद इतना दिन का मेहनत, और हम लोग कैसे हैं 70, 75, 80% वाले हैं, उस पर भी मेहनत नहीं करेंगे, बस रिजल्ट आ जाए कैसे भी। तो एक तो ये लोग शुरू से टॉपर, ऊपर से ये लोग मेहनत भी ज्यादा करेंगे, तो हम लोग से तो डिफरेंट रहेंगे कि नहीं, हमको बताओ। हम लोग से मतलब समझे, हम एक बार अपने आप को तुम लोग के साथ जोड़ रहे हैं। सो आगे से बी केयरफुल, ओके। बिना मेहनत के बच्चों कोई रास्ता नहीं है, ओके। सो बाकी
लेट हिम से समथिंग अबाउट हिज एक्सपीरियंस एंड देन विल बी आस्किंग सम क्वेश्चन जो आपके इंटरेस्ट का है. कितना घंटा कैसे क्या पढ़ता था, किस तरह से नोट्स बनाता था, क्या क्या एग्जाम टाइम प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी है. यू कैन टॉक n number of questions. He is here for the next 20 minutes. Okay? चल तू बात कर. Thank you. So good evening everyone. I'm Ayush Gupta. So I secured AIR 3 in this attempt. I'm basically in third year Xavier's in my last semester. And so as sir said कि मेरा attempt वो November 19 का था, एक defy किया and then God has his plans. तो वो आगे बढ़ते गया बट इवेंचुअली इन द एंड इट वॉज वर्थ इट. मतलब बीच में मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स डीमोटिवेटेड हो गए थे, बट थ्रू आउट द प्रोसेस यू हैव टू बी मोटिवेटेड. लाइक एक वो गोल नहीं जाना चाहिए दिमाग में से कि लाइक एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द ईयर, लाइक मे बी 3, 4, 5 साल बाद मेरे को अपने एक नाम के पहले एक CA टैग चाहिए. आई वॉन्ट इट प्रीफिक्स विथ मी. हाँ, सो वॉट एवर क्वेश्चंस यू हैव. ये लोग तो पूछेगा नहीं, मैं ही पूछ लेता हूँ. हाँ सर, ये लोग पूछेगा नहीं, सो मैं ही पूछ लेता हूँ. फर्स्ट बच्चे जानना चाहेंगे जरूर. मैं तुम लोगों की तरफ, क्योंकि तुम लोग साला पूछ नहीं रहे हो, ओके, तो तुम लोगों की तरफ से पूछ रहा हूँ कि बेसिक प्रिपरेशन का जो टाइम रहता है, मतलब एक दिन में कितने घंटे रफली आप पढ़ लेते थे जनरली. क्योंकि बच्चों को वो एक तो मेन टारगेट होता है कि कितना आवर हम लोगों को डिवोट करना है अदर देन ट्यूशंस. मतलब जब ट्यूशंस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो अप्रोक्सीमेटली कितना आवर आप पढ़ते थे. तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर इट्स लाइज इन ग्रे एरिया. मे बी मेरे लिए अलग हो, आपके लिए अलग हो. सो आपको पहले अपना प्लान करना होगा कि मुझे अपना सिलेबस, बेसिकली इफ आई एम स्टार्टिंग विद अकाउंट्स, आई हैव टू कंप्लीट अकाउंट्स इन 4 to 5 days. 4 to 5 days में आई डिवाइड n नंबर ऑफ चैप्टर्स इन 1 day. अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू दैट कि अच्छा आज 5 चैप्टर्स का प्लान है, 5 chapters, maybe each chapter I'll devote 2 hours. Then unless I complete those 4-5 chapters or maybe 4.5 chapters हम नहीं सोएगा आज. Maybe आज हम फोन कम चलाएगा, maybe आज थोड़ा दोस्तों से कम बात करेगा, मूवी कम देखेगा, सीरीज बिंज वॉच आज कम करेगा. तो that is it. बट स्टिल एक जनरली, क्योंकि जब बैठे थे घर में तो मेजॉरिटी में टाइम तो पढ़ने में ही गुजरता होगा. मेजॉरिटी टाइम तो हम लोग टीवी सीरियल देखते नहीं होंगे, कभी कभी बैठ जाते होंगे. तो मेजॉरिटी में ऑन एन एवरेज जैसे मिनिमम साइड में कितना आवर पढ़ते होंगे और मैक्सिमम साइड में कितना घंटा तुम पढ़ते होगे. So like जब एकदम सीरियस स्टडीज में लास्ट का 2 महीना, अच्छा व्हेन एकदम सीरियस स्टडी लाइक ऐसा से 2 महीना 8 hours वाज द मिनिमम. लाइक 8 hours के नीचे किसी भी दिन नहीं जाना. अगर 8 hours के नीचे चले गए देन रात को सोने टाइम लगता था नहीं यार आज का दिन वेस्ट हो गया, पढ़े नहीं आज ठीक से, एक गिल्ट आ जाता था मन में. एंड ऊपर में देयर इज नो लिमिट. लाइक ऊपर में वंस इवन आई हैव स्टडीड 16 hours, एग्जाम्स के टाइम भी वो और ज़्यादा ही हो जाता है 16 to 17, क्योंकि जब वो 1.5 days रहता है आपको डर लगा रहता है रिवाइज नहीं किया तो फेल हो जाएंगे, तो वो अंदर से हो जाता है खुद ब खुद. अच्छा, मैं एक चीज बहुत आराम से बता सकता हूं क्योंकि पढ़ने में मैं भी बहुत ज्यादा पढ़ता था. ये जो मिनिमम 8 hours है ना, ये फालतू बात है. ये लोग का मिनिमम 13-14 hours होता है. ठीक है, ये मैं सच बताता हूं, मैं जानता हूं ये बात. ओके, ये लोग 8 घंटा आप लोगों को सोलेस देने के लिए कि ठीक है तुम 8 घंटा भी पढ़ेगा तो पास हो जाएगा. लेकिन मेरा ये स्ट्रांगली मानना है कि तुम लोगों को मिनिमम वो जो आखिरी के 3 महीना होते हैं ना, जब हम लोग एग्जाम देने के पहले का 3 महीना जब सीरियसली घर पे बैठते हैं और सीरियसली घर पे बैठ के जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उसमें 13 आवर का मिनिमम आप लोगों को आउटपुट निकालना है. और ये जो 16-17 आवर बोलता है, कोई कोई दिन इन लोगों का बहुत सारा दिन वैसा गुजरता है. ओके, तो ये लोग अपने आप को हमेशा कम करके बताते हैं. बाकी रिजल्ट बताता है ना इनके लिए, तो रिजल्ट जब बताता है ना तो वो टाइम भी बता देता है. वो खाली ऐसे रिजल्ट नहीं आता बिना टाइम डिवोट. आपको लगता है बिना टाइम डिवोट किए रिजल्ट आ जाएगा? छोटा सा टेस्ट लिए थे हम, सारा जाना पहचाना क्वेश्चन दिए थे. बोलो हाँ या ना. उस पर भी ला पाए क्या 60 में 60? नहीं लाए ना, गलतियां हुई तो ये लोग उस तरह का सोचिए कितना सारा टेस्ट गुजारते होंगे और उसके बाद ये लोग इस तरह का परफॉर्म करते होंगे. तो सीरियसनेस जो है ना, जैसे इसने बोला कि गोल जो हमारा है, फोकस जो हमारा है, उससे किसी भी कीमत पे अपना नजर नहीं झुकना, माने उसको छोड़ना नहीं है. दैट शुड ऑलवेज बी देयर इन फ्रंट ऑफ योर आईज. और उसको अचीव करने के लिए जितना मेहनत हम लोग करेंगे, वी हैव टू डू दैट. ठीक है, प्रिपरेशन करते वक्त लिख करके प्रैक्टिस करना
और बगल में नोट्स बनाते रहना। जैसे किस तरह से नोट्स बनाते थे स्पेसिफिकली अबाउट द थ्योरी पेपर्स। सी प्रैक्टिकल पेपर्स में तो क्या होता है कि आप सम बना रहे हो और अच्छे से लिख करके आपने सम बनाया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मान लीजिए आपने थोड़े मोड़े नोट्स बनाए, बट थ्योरी पेपर्स खास करके वो जो लॉ, ऑडिट, EISM जो सबसे बवाल पेपर है वो EISM, जो मर जाए बच्चे, मार्क्स नहीं आता उस पे। इस बार सुने काफी बच्चों ने मार्क्स लाया EISM में, तो उसका किस तरह से स्टडी का तेरा वो था प्लान, वो जरा बताओ भाई। सो लाइक थ्योरी सब्जेक्ट्स में मैंने फैकल्टीज का ही बुक्स पढ़े थे। लाइक लॉ में मैंने फैकल्टी का ही बुक पढ़ा था, ऐसे कोई स्पेशल नोट्स नहीं बनाए थे, बट वो क्वेश्चन साथ साथ में देखते जाता था MTPs के, RTPs के, प्रीवियस ईयर्स के, कि मे बी आई नो दोज क्वेश्चंस और नॉट, कि जो पढ़ा हुआ है उसके बेस पे अगर क्वेश्चन आ गया, केस स्टडीज आ गया, वेदर आई विल बी एबल टू सॉल्व दोज और नॉट। EISM में सेम, लाइक अलग से कुछ थ्योरी पेपर्स के नोट्स नहीं बनाए थे मैंने। बस ऑडिट में आई मेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के शॉर्ट नोट्स, एंड अकाउंट्स में आई डिड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स। लाइक सर के बुक्स में जो नोट्स दिया गया था वो, प्लस इंस्टीट्यूट मॉड्यूल से मैंने एक नोट्स अपना खुद का बनाया था, ताकि मे बी सोने टाइम में 10 मिनट में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बस पढ़ के सो जाता था, कि वो छूटे ना, एक ताल ना छूटे, क्योंकि काफ़ी लंबा गैप हो गया था एग्जाम्स एंड प्रिपरेशन के बीच में, ताकि वो एक फ्लो ना छूट जाए, एक लय ना छूट जाए पढ़ाई से, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। तो हम लोगों को क्या लेसन मिला कि मैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इफ पॉसिबल आप लोगों के लिए स्टडी मॉड्यूल जो साथ में आपको मिला हुआ है उसको अगर साथ में आप लोग गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है, और उसमें आप लोगों को जो भी मिसिंग लिंक मिलता है उसको अगर आप लोग साथ में रीड कर लेते हो, उसमें लिख लेते हो, इंपॉर्टेंट बातों को लिख लेते हो। जैसे मान लो मैंने तो इंपॉर्टेंट बातें कुछ लिखा दी, पर मान लो उसके बावजूद भी कुछ छूट गया, उसको अगर आप कवर कर लिए, बिकॉज सी कोई भी टीचर 100% नहीं पढ़ा सकता, मैं आपको बता देता हूं, 2-3% इधर उधर छूटेगा ही छूटेगा। वो कवर करना, उसको कवर करना, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट दोज टॉप 10 के रैंक के अंदर आना, तभी पॉसिबल होता है। बिकॉज सब स्टूडेंट ट्यूशन पढ़ता है और सब स्टूडेंट एक ही जैसा है मेरे लिए तो, बट स्टिल उसी में से कोई 3rd रैंक लाता है और कोई नहीं ला पाता है और कोई फेल भी होता है। तो कहीं तो डिफरेंस होगा कि कोई 41st रैंक ला रहा है और कोई 3rd रैंक ला रहा है। वो डिफरेंस यहीं पे है कि एक्स्ट्रा हमको करना है, और यहां तो हम लोग सलाह उतना ही नहीं करते हैं। वो इतना तो सर पढ़ाए हैं, हमको तो इसका 80-90% करके जाना है। और इसने क्या बोला कि सर का जो मैट है, सर जो कवर करा है, प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए मैंने स्टडी मॉड्यूल देखा। दूसरे टीचर लोगों का क्या बोला ये कि फैकल्टी का जो नोट्स था उसको पढ़े, साथ में MTP, RTP, इधर उधर से जहां जहां से क्वेश्चन है कि हम उसको कवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको भी साथ साथ देखते थे। तो ये सब चीजों को आप अगर अपने प्लान ऑफ एक्शन में ऐड कर पाए, सी दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला, व्हाट ही हैज अचीव्ड उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, एंड इट्स द टेस्टेड फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। तो आप अगर इसको इम्बाइब कर सकें, 100% इम्बाइब ना भी करो, टू अ लार्ज एक्सटेंट आप अगर इसको अपने अंदर ले सकें, दैट इज गोइंग टू बी ग्रेट। यस, चलो ये, और हाँ, ये बच्चा एक क्वेश्चन पूछेगा। एक मिनट में जरा क्वेश्चन फिर से कर दूं, सुन तो लिया होगा तुम, फिर भी इसने पूछा कि स्पेसिफिकली अबाउट लॉ, किसी भी फैकल्टी का, किसी भी टीचर का स्टडी मैट जो हो, स्टडी मैट ही तो बोलते हो टीचर के मैट को, उसके अलावा जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में केस स्टडीज वगैरह है उसको कवर करने का कितना इंपॉर्टेंस रहता है। लाइक मैंने जिस फैकल्टी से लॉ का पेपर्स लिया था, उनके बुक के एंड में सब क्वेश्चंस थे, मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज में गए थे, एंड दे हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग, बट सिंस एग्जाम आपको देना है, फैकल्टीज को नहीं, यू हैव टू बी 100% श्योर कि आप सब कुछ कह के जा गए। एग्जाम में अगर वो 3 आवर्स में एक अलग अनदेखा क्वेश्चन आ गया, आप सोच नहीं सकते शिट यार ये वाला क्वेश्चन नहीं था सही के बुक में। सो एक बार आप जस्ट गो थ्रू कर लीजिए क्वेश्चंस बुक के एंड में, ताकि आप 100% सेटिस्फाइड हो सकें कि मेरा कवरेज 100% है, कुछ आए तो आई विल बी एबल टू हैंडल दैट इन अ बेटर वे। देखिए, इसके बारे में मैं भी आप लोगों को बोलूंगा, ये अभी तो आप लोगों की क्लासेस चालू हुई है, मैं आप लोगों को बार बार बताऊंगा ये वाली बात कि हम लोग जितना पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर, मतलब इट्स नॉट अबाउट मी, मेरे को पढ़ाते 25 साल हो गया, ठीक है, तो कोई भी टीचर ऑल इंडिया रैंक 1, 3, 2 कई सारे बच्चे रैंक लेकर के आए। एक चीज मैं आपको हमेशा बोलता हूं और बोलूंगा आगे भी कि स्टडी मॉड्यूल इंस्टीट्यूट का जो है ना, वो आपके लिए बाइबल है, उसके बिना आप लोग मत जाइएगा, माने उसको लेके एग्जाम हॉल में नहीं जाना है,
उसको कंप्लीट किए बिना आप कभी मत जाइएगा। उसका एक एक क्वेश्चन, उसका एक एक इलस्ट्रेशन, उसका एक एक एक्सरसाइज का सम, हो सकता है मेरे बुक में 100% कवर्ड हो, पर हो सकता है 98% कवर्ड हो सकता है 2 क्वेश्चन छूट गए हो। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो वो 2 क्वेश्चन, अच्छा कई बार देखो आप ये भी जानते हो कि सेम क्वेश्चन अगर मेरा किया हुआ रहे और वो एग्जाम में आ गया तो आपका परफॉर्मेंस का लेवल ही अलग होता है। यार ये तो देखा हुआ है, इसके तो सारे ट्रीटमेंट जानते हैं। तो साला 20 क्वेश्चन बनाए, वो 2 छोड़े, टाइम भी था मेरे पास। जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे कि क्यों छोड़ के गए। सो दैट स्टडी मॉड्यूल मस्ट बी द बाइबल ऑफ योर प्रिपरेशंस। उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है, जस्ट नथिंग। और कोई एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था, यस योर क्वेश्चन बोलो। हम मॉडरेटर बन गए हैं, इधर से कोई पूछ रहा है, इसको हम कन्वे करके हम क्वेश्चन सामने में रख दे रहे हैं। बोलो, और मेरा कोई इनपुट हो साथ में मैं दे दे रहा हूं, वो दूं या नहीं दूं, वो देते रहे ना। हाँ बोलो बेटा। सो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को बैलेंस कैसे किया जाए। सो लेट अस लिसन फ्रॉम हिम कि इसने तो दोनों ग्रुप एक साथ दिया। अपनी अगर औकात नहीं है ना बेटा, अपन एक ग्रुप दे देंगे। अगर अपने को लगे अपने से बैलेंसिंग नहीं होगा, अपन 6 महीना में कोई तोड़ फोड़ नहीं कर देंगे दुनिया को। जहां अपन को लगे कि प्रेशर इज टू मच और अपन नहीं कर पाएंगे, अपने अपना एक कैपेबिलिटी का एहसास हो जाता, देखो हर किसी को। और जैसे आपको एहसास हो जाए कि मेरे लिए एक ग्रुप बना हुआ है, हम 2 ग्रुप के लायक बच्चे नहीं है, हम एक ग्रुप देके एक ही ग्रुप करके निकालेंगे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर 70-80% लेकर के आए हैं बीकॉम में, हायर सेकेंडरी में, 10th में तो सभी को लाता है 80-90%, 10th का मार्क्स को मैं ऐड नहीं करता, बट अगर 11th-12th में मोर देन 70, मोर देन 80% आता है, फाउंडेशन में भी कुछ उसी तरह का अगर स्कोर कर लेते हो, तो आपके अंदर एक तो जनरल कैपेबिलिटी मैं मानता हूं कि दोनों ग्रुप देने की है। अब दोनों ग्रुप देने की है तो टाइम कैसे मैनेज करना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो आप लोगों को मैनेज करना है। ठीक है, ये कैसे बैलेंस करता होगा, लेट्स हियर फ्रॉम हिम। हाँ, सो यू कैन ईदर गो फॉर बोथ ग्रुप्स और सिंगल ग्रुप्स में, कि काफी सारे फ्रेंड्स ने सिंगल ग्रुप दिया था एंड दे क्लियर्ड इट इन 1 शॉट। लाइक 6 मंथ्स का डिफरेंस आता है बट वो क्लियर हो जाता है। बट इफ यू आर प्लानिंग फॉर बोथ ग्रुप्स, आई वुड से कि बिगिन विद ग्रुप 1, लाइक ग्रुप 1 या विच एवर ग्रुप यू वांट टू, लाइक आपको स्ट्रांग लगता है, आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। इट कैन आइदर बी ग्रुप 1 और ग्रुप 2। आप ग्रुप वाइज जाइए, ग्रुप वाइज सब्जेक्ट्स कंप्लीट कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आए, देन यू मूव टू द नेक्स्ट ग्रुप एंड देन रिविजन के टाइम वॉट एवर यू फील बेस्ट, लाइक यू कैन स्टार्ट विद दोज ग्रुप्स फॉर रिविजन। इस पे देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला ये बच्चा। ये क्या है कि आप जब भी पढ़ाई करें ना, एक ग्रुप को पहले कंप्लीट करो। माने पहला ग्रुप में मान लो 4 पेपर है, उसको फिनिश करो। बॉटम 2 जिसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम, उसका पूरा कंप्लीट हो, उसके बाद आप सेकंड ग्रुप पे हाथ लगाओ। कहीं ऐसा नहीं हो, हम लोग एक शायरी बोलते हैं, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये नहीं हो अपने साथ। तो एक ग्रुप कंप्लीट करो, उसके बाद फिर सेकंड ग्रुप उठाओ। जैसे अभी मैं सारे बच्चों को यही बोल रहा हूं, मेरा एडवाइस यही है कि आप लोगों का अभी से अप्रैल स्टार्ट हो रहा है, कल से अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा, तो अप्रैल मई जून मिडिल, अगर दोनों ग्रुप देने का टारगेट है तो अप्रैल मई जून मिडिल तक ग्रुप 1 कंप्लीट करो। उसके बाद जून मिडिल जुलाई अगस्त आप ग्रुप 2 कंप्लीट करो। ग्रुप 2 का सिलेबस थोड़ा सा छोटा है तो रिलेटिवली जल्दी कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद 2 महीना रिवीजन देकर के अगर नवंबर में बैठना है तो 2 महीना रिवीजन करके नवंबर में बैठो। एंड इफ यू डिसाइड कि हमको मई में बैठना है, थोड़ा टाइम लेकर के अच्छे से रैंक के लिए प्रिपेयर करना है, देन तो फिर आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है, आप आराम से रिवाइज करो। अदरवाइज द आइडिया इज वेरी गुड, दोनों ग्रुप के एक साथ प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करके लेट्स फिनिश फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट। और ये भी जो ग्रुप आपको अच्छा लगे नहीं, मेरा एकदम क्लियर कट कहानी है, फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट, सेकंड ग्रुप नेक्स्ट। अच्छा फर्स्ट ग्रुप ही लगेगा सबसे पहले, सेकंड ग्रुप में अच्छा लगने लायक कुछ भी नहीं है। हाँ बहुत ही तो चीप टाइप का, वो EISM उसी में है, उसको पढ़ पढ़ के मर जाता है आदमी। वो किसी तरह के तरीके से बच्चे बेचारे, इस बार तो सुने मैंने अच्छा मार्क्स आया उसमें, अदरवाइज बहुत बहुत डेंजरस पेपर है। तो फर्स्ट ग्रुप को पहले कंप्लीट करो, उसके बाद सेकंड ग्रुप में जाओ। तो ग्रुप का बैलेंसिंग का स्टोरी मेरी नजर में ही हैज गिवन द बेस्ट आइडिया, आई जस्ट क्लैप फॉर हिम।
सो एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, ये इसका क्वेश्चन एक और है, बोल बेटा। अभी तो जैसे पैंडेमिक सिचुएशन है एंड एक्सेस में सॉल्यूशंस है देखिए और लोगों को लाइव क्लास हो नहीं रहा बिकॉज ऑफ दिस ऑफ ये ऑनलाइन क्लासेस वी ऑलवेज टेंड टू गेट दैट डिस्ट्रैक्शन लाइक इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी फॉर्म ऑफ फेसबुक वर्क या फिर होता है ना किसी को यूट्यूब से है या फिर किसी को बिंज वॉच वेब सीरीज का करता है। सो माय मेन क्वेश्चन इज हाउ डू यू अवॉइड दिस डिस्ट्रैक्शन? दीजिए बताइए, ये तो अलग सा क्वेश्चन है। हाउ डू यू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम दिस ऑल यूट्यूब एंड ऑल? तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मेरे को भी लाइक कुछ ऐसा नहीं कि कोई देवता आदमी हूँ, मुझे इंस्टाग्राम नहीं चाहिए, फेसबुक नहीं चाहिए, व्हाट्सएप नहीं चाहिए। सो प्ले स्टोर पे आप जाओगे, देयर इज एन ऐप कॉल्ड योग आवर, ठीक है, आवर घंटा, ठीक है। तो इफ यू इंस्टॉल दैट ऐप एंड आप मे बी आप इंस्टाग्राम खोले, इट विल शो यू आज आपने 30 मिनट्स चलाया, 40 मिनट्स, 2 आवर्स, मे बी 3 आवर्स, 5 आवर्स, तो आपको एक काउंटर दिखता रहेगा कि नहीं यार आज बहुत ज़्यादा हो गया, मे बी आई नीड टू स्टॉप हियर, मे बी आई सेट माई गोल कि नहीं यार 20 मिनट से ज़्यादा आज व्हाट्सअप नहीं चलाऊंगा, 30 मिनट से ज़्यादा नेटफ्लिक्स नहीं देखूंगा। यू कैन डू दैट। लाइक मैंने जब पहली बार इंस्टॉल किया था, मैंने देखा आई हैव यूज्ड इंस्टाग्राम फॉर 3 आवर्स टुडे तो वो भी काफ़ी एक शॉकिंग मोमेंट था मेरे लिए, बट ग्रेजुअली यू नो आई ट्राई टू डिक्रीज इट धीरे 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 एंड वो हो जाता है। लाइक एग्जाम्स जैसे जैसे नियर आते हैं ना, वो दिमाग में एक डर बैठते जाता है कि नहीं, आपको सपने आने लगेगा रात को पेपर्स का कि मैंने पेपर्स देने बैठा हूँ, मुझे कुछ नहीं आ गया। तो डेट इज़ अ वेरी बिग मोटिवेशन कि नहीं, ऐसे सिचुएशन में मुझे नहीं फंसना है। अभी जैसे आपको पढ़ाई का जैसे मेरा का पढ़ाई का जो है अभी मैं 2-3 वीडियो से भी फिलहाल ज़्यादा वो नहीं हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि उसको लाइक 4-5 मैं मतलब बेसिकली अपना पढ़ाई का वैसे टेन्योर इंक्रीज कर पाऊँ, तो उसके लिए क्या चीज़ है? ये तो तुमको जवाब ये नहीं दे पाएगा बच्चा, इसका जवाब मैं दे देता हूं। ये क्योंकि लाइव क्लास में सारा क्लास अटेंड किया, तो वीडियो वाली बात ये नहीं बता पाएगा आप लोगों को। ये इस क्वेश्चन का जवाब मैं दे देता हूं। देखिए, इसने क्वेश्चन क्या पूछा सुने, इसने क्वेश्चन पूछा कि सर सुदर्शन अग्रवाल तो लाइव क्लास पढ़ा रहे हैं, बाकी सारे टीचर हम लोगों को पेन ड्राइव और ऑनलाइन वगैरह क्या नाम उसका वो गूगल ड्राइव या मोबाइल ऐप वगैरह में क्लास दे रखे हैं, तो सर वो डिसिप्लिन नहीं आ रहा है, कितनी क्लास करनी चाहिए वो भी नहीं पता चल रहा है, किस तरह से क्लास में जाएं लगातार। यहाँ पे तो चलिए आ रहा है तो पता चल रहा है कि ये चैप्टर कंप्लीट होगा, अब ये कंप्लीट होगा, ये प्रोसेस है, तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है, वहां तो खुला सांड है, मतलब घर में बैठे उसके बाद क्या किससे डर है, खुद के हिसाब से काम कंप्लीट करना है, तो बोला वो हो नहीं रहा है डिसिप्लिन। इसके लिए मैं आज एक तो वीडियो भी बनाने वाला हूं, बट अच्छा हुआ यही वीडियो हो सकता है उसमें काम आ जाए। नहीं बढ़िया है, तुमने क्वेश्चन पूछ लिया तो ये मैं आंसर आप लोगों को कर देता हूं। सी, योर डेस्टिनी इज इन योर हैंड्स, सीरियसनेस हैज टू बी देयर। मुझे ये लगा कि सीरियसनेस बच्चों में नहीं था, मैंने लाइव क्लास लेना स्टार्ट किया, और इतने सारे बच्चों में इतने कम बच्चे लाइव क्लास पढ़ने आते हैं, तो डिस्टेंसिंग हम लोग आराम से मेंटेन कर पाते हैं, जो कि अच्छा है। सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप लोगों को टीचर लोग जब भी वीडियो देते हैं, जो भी टीचर हो, उनका एक तो क्लास का डे टाइम, वो कितना बजे से कितना बजे उनकी क्लास रहती है, क्या टाइम रहता है, वो रहता है। आप जानते हैं कि ये टीचर इतना बजे से इतना बजे पढ़ाता है, आप वो टाइम मेंटेन कीजिए कि हमको 11 से 2 सोनी सर का क्लास करना है, कोई भी सर से सोनी सर, तो सोनी सर का क्लास मेरा 11 बजे से होता है, जनरली वो ट्यूशन का टाइम रहता है ना जो, या सुदर्शन सर का क्लास 2 से 4:30 रहता है, इनका क्लास 5 से 8:30 रहता है, तो हमको उस टाइम में क्लास करना है, हमको मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास करना है। वो डिसिप्लिन आपको अपने अंदर लेकर के आना पड़ेगा बच्चों, और दैट इज लैकिंग सीरियसली। वो मुझे मालूम है लैक करेगा। इवन मैंने जब पहली बार वीडियो लेक्चर्स पिछला बार उसमें देना पड़ा मुझे, क्या नाम, पेन ड्राइव में, तो मैंने बच्चों को लगातार एवरी वीक लगातार उनसे बात कर रहा हूं, तुम्हारा इस दिन ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, इस दिन ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो वो मेरे को वापस से बहुत बड़ा लैकिंग दिखाई दे रहा है, उसको सीरियसली आप लोगों को कंप्लीट करना है। वो किसी भी तरीके से आप ये समझ लो 2.5 मंथ्स हमको ग्रुप 1 कंप्लीट करना है। हमको दिन में 3 वीडियो 4 वीडियो देखना ही देखना है, 10 घंटा हमको क्लास कर लेना है, तभी तो कंप्लीट कर पाएंगे ना। सो दैट वे डिसिप्लिन यू हैव टू ब्रिंग। उसके लिए इस बच्चे के पास आंसर नहीं होगा, वो मैं बेहतर जानता हूं।
सो प्लीज डू दैट. किसी भी कीमत पे उसको लूज एंड मत छोड़ो. टैक्स का क्लास हो, कॉस्ट का क्लास हो, एफएम का क्लास हो, जो भी वीडियोज में कर रहे हो, जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट. ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ, उस बच्ची का एक क्वेश्चन है, तेज बच्ची है पढ़ने में. बोलो बेटा. जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मेरा कॉलेज भी बीकॉम नहीं है, मैं बीएससी कर रही हूँ. तो सब भैया मुझे वही पूछना था कि मैं किस तरह से फिर अपना सीए का भी पढ़ाई मैनेज करूँ, क्योंकि मेरा साइंस ग्रुप का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है. अभी सेमेस्टर्स भी हुआ है, अभी फिर से क्लासेस वापस चालू हो जाएंगे, सामने सेमेस्टर्स है, तो वही दोनों पढ़ाई. सो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा सीए कैसे पास करेगा? आपको नहीं लगता आप रॉन्ग बच्चे से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ये सब क्वेश्चन मेरे से पूछिए, हम साइंस बैकग्राउंड के हैं. सो कोई और दिन हम इसका जवाब देंगे, आज रहने दीजिए इस क्वेश्चन को. एनी मोर क्वेश्चंस? यस, लास्ट क्वेश्चन सार्थक. अभी जैसे हम लोग सीए करते हैं, हम लोगों का डेली शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो जाता है, और हम लोग अपने कुछ फ्रेंड्स लोग को देखते हैं, वो आर नॉट पर्सनली इन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, दे आर एंजॉयिंग अ लॉट एंड दे आर गोइंग आउट विद फ्रेंड्स एंड ऑल, एंड वो देख के अराउंड में डीमोटिवेशन बहुत आता है कि क्या यार, ये तो लाइक श्रीमंत से हमारी लाइक गुड क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन फॉर द डे. बोला दोस्तों को देख के बड़ा फ्रस्ट्रेशन है, वो लोग दिन रात एंजॉय कर रहे हैं और हमको दिन रात बैठ के पढ़ना पड़ रहा है. तो इसके लिए भाई इसका ये बताएगा बेहतर. तो यू न्यू दिस बिफोर यू ज्वाइन द कोर्स कि ऐसा कुछ होने वाला है मेरे साथ, तो यू चोज दिस थिंग ऑन योर ओन. तो लाइक डोंट बी डिमोटिवेटेड अबाउट दैट. मे बी अभी तुम एंजॉय नहीं कर पाओ, लाइक अभी तुम्हारा हेक्टिक शेड्यूल है, मे बी आर्टिकलशिप के टाइम यू कैन गो वीकेंड्स पे भाग जा सकते हो. आफ्टर बिकमिंग अ सीए तो यू कैन डेफिनेटली लाइक यू विल गेट अ नाइस जॉब, यू विल बी प्लेस्ड समवेयर नाइस, पैसे होंगे, एंजॉय कर सकते हो उस टाइम. अभी यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. दूसरों को करने तो एंजॉय, यू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड यू विल बी सक्सेसफुल. नॉट टुडे, मे बी टुमारो, मे बी डे आफ्टर टुमारो, वन डे यू विल बी. मैं एक लाइन बोलूं? तुमने डिमांडिंग गर्लफ्रेंड चुन लिया है, तो तेरे पास अभी कोई उपाय नहीं है मेरे बच्चे. अब तू मैनेज कर और देखते कहां तक पहुंच पाते हो. सो यू विल बी सक्सेसफुल, डोंट गेट वरीड, एवरीथिंग विल बी फाइन. सो आज की मीटिंग इतनी. वी होप कि आपको काफी सारा इंसाइट मिला. और कैसे एक बार इस बच्चे के लिए क्लैप कर देते हैं. आई विश हिम ऑल द बेस्ट इसके आने वाले करियर के लिए. एंड वी शुड ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड कि हम लोग भी इसके जैसा, साला अपना 40 नंबर ही आ जाए रैंक में, क्या है रैंक नहीं है साला, क्या है अपने को दोनों ग्रुप एक साथ निकाल ही लें, अपन को तो उसी में ही पेट भर जाएगा. नहीं पेट भरेगा. ओके, सो गुड. एटलीस्ट इस तरह के बच्चों को देखने से मन तो करता है कि हाँ हम लोग का भी इस तरह का रैंक वैंक आए, नहीं सर बुलाएं, हम लोग भी बैठेंगे यहाँ पे सर के बगल में, हाँ बच्चों को ज्ञान देंगे. उसके लिए पढ़ना है बे, एक ही बात बोलेंगे, उसके लिए पढ़ना पड़ता है. नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, एंड सक्सेस बिना मेहनत के नहीं आती. हैव टू वर्क हार्ड, हैव टू वर्क हार्ड, कोई ऑप्शन नहीं है. और जितना ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट दीजिए. सर का टेस्ट हो, इंस्टीट्यूट का टेस्ट हो, जो टेस्ट हो वो दीजिए. वो प्रिपरेशन को अपडेट रखता है और आप लिखते किस तरह से उसका आपको पता चलता है कि मेरा कहां कहां गलती हो रहा है. सो एनीवे हम लोग आज इसको छोड़ते हैं. थैंक यू वेरी वेरी मच. विश यू ऑल द बेस्ट. टेक केयर. चल मैं जरा 10 मिनट से बात करता हूं, 2 मिनट तू निकल, ठीक है? बाय बाय. एक बार और क्लैप कर देते हैं. चलो बाय बाय.